सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि हिप्नोसिस के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हिप्नोसिस को ऑपरेशंस के दौरान यूज़ भी किया जा सकता है पेशेंट्स के ऊपर, और इसकी मदद से पेशेंट्स को किसी क्लोरोफॉर्म या एनेस्थेसिया या किसी भी जहरीली गैस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट बिना किसी दर्द के सारे ऑपरेशन को सह सकता है, और वो भी बिना किसी एनेस्थेसिया को यूज़ किए हुए। वो एक पेशेंट सिर्फ एक पेन को सह ही नहीं सकता, और ये भी हो सकता है कि अगर हिप्नोसिस में ऐसी सजेशंस दी जाएं कि उसे पेन की जगह आनंद मिलने लग जाए। तो ओशो जी एग्जांपल देते हैं चाइल्ड बर्थ की। अगर कोई मतलब लेडी है और वो किसी चाइल्ड को बर्थ दे रही है, अगर उन्हें कुछ खास सजेशंस दी जाएं हिप्नोटाइज कर करके कि ये बहुत ही एक आनंदमयी प्रोसेस है, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस होगा, तो उन्हें एक्चुअल में बहुत आनंद महसूस होगा ऑपरेशन के दौरान। तो यानी कि हिप्नोसिस के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मेडिकल फ़ायदे भी उठाए जा सकते हैं। ओशो जी ने यह भी कहा है कि इन द ईस्टर्न कंट्रीज में पहले जो ये हिप्नोटिज्म की जो साइंस होती थी, ये बहुत ही सीक्रेट होती थी, और इन्हें सिर्फ जो मास्टर होते थे, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते थे, वही जानते थे, और वो इस हिप्नोटिज्म का प्रयोग अपने डिसाइपल्स पर करते थे और बहुत ही पॉजिटिव वे पर करते थे। और ये सीक्रेट इसीलिए थी कि ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना हो सके, और वो जो मास्टर्स थे वो हिप्नोटिज्म का यूज़ करते थे अपने डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है कि जैसे कोई भी बात है, अगर किसी डिसाइपल को समझानी है, अगर वो कॉन्शियसली समझाने की कोशिश की जाए तो इसमें कई साल लग सकते हैं, क्योंकि कई बातें इतनी गहरी होती हैं जो इंसान का दिमाग, कॉन्शियस दिमाग आसानी से पकड़ता नहीं है। तो हिप्नोटिज्म की मदद से क्या होता है कि वो उनको सजेशंस दे देते हैं और डिसाइपल के माइंड में वो गहरी बात गहराई पकड़ जाती है। नॉर्मली जब हम कोई भी बात इंटेलेक्चुअली समझते हैं, वो बात हमारे अंदर गहराई तक नहीं जा पाती, और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। पर जो पुराने मास्टर थे वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल ऐसी गहरी बातों को अपने डिसाइपल्स के मन की गहराइयों तक पहुंचाने के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते थे, और उनकी लाइफ फिर बदल जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें ये भी पता है कि हमें मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड बेफालतू में स्क्रॉलिंग करते करते अपना टाइम सारा दिन नहीं बताना चाहिए। हमें पता होता है, कॉन्शियस दिमाग में हमें पता है, पर ये बात हमारी गहराई में नहीं गई है, जिसकी वजह से हम उस स्क्रॉलिंग वाली एडिक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, और हम सारा दिन मोबाइल पर यूं ही चेक करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और इसी बात को सपोज करो, अगर कोई हमें हिप्नोटाइज करके कहे, तो वो हिप्नोटाइज करने के बाद हमें सजेशन करें कि आपने बेफालतू से मोबाइल नहीं पकड़ना है, तो फिर हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हिप्नोटिस्ट हमारे दिमाग में ये बात गहराई में डाल देगा। तो यही चीज़ होती है, हिप्नोटिज्म का बहुत सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सो ओशो जी ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होंगी। इन बातों में मैंने कुछ अपनी एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से भी मिक्स कर देता हूँ, ये आपको पता ही है। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू एफएम का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आपको कुकू एफएम पर 1 साल के लिए उनकी सारी ऑडियो बुक्स जो कि बहुत अच्छी हैं, आप सुन सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।